अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के एक और नए चैप्टर के साथ में जो कि है हमारे पास प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई। इस चैप्टर के अंदर हम लोग दो ग्रुप्स का जिक्र करने वाले हैं। एक ग्रुप जिसका नाम फंगाई है जो कि फंगाई को डिस्कस करने वाला है, और दूसरा ग्रुप जो है वो प्रोटोक्टिस्ट का ग्रुप है। प्रोटोक्टिस्ट कौन से जानदार होते हैं, इनके हवाले से हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर फंगाई का भी जिक्र जो है इसी चैप्टर के अंदर किया जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के हवाले से जिक्र किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है वो ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल और अननेचुरल ग्रुप है। इसे कंट्रोवर्शियल और अननेचुरल क्यों कहा जा रहा है? कंट्रोवर्शियल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक जैसे जानदार मौजूद नहीं है। अलग अलग जानदार इसके अंदर मौजूद हैं और वो अलग अलग ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो ना ये नेचुरल है कि इसके अंदर सारे जानदार एक जैसे हों, और ना ही इसके अंदर ऐसे जानदार हैं जिनका ओरिजिन एक ही जैसा हो, मतलब कि एक जानदार था उसी में से फिर ये तीन अलग किस्में बनी। तो ऐसा भी नहीं है यहाँ पर। प्रोटोक्टिस्टा के अंदर ऐसे जानदार रखे गए हैं जो एक सेल वाले हैं, जिसे किसी और ग्रुप में नहीं रखा जा रहा था, उन्हीं को बस प्रोटोक्टिस्टा के अंदर जो है रख दिया गया। तो इसलिए इसको कंट्रोवर्शियल और अननेचुरल ग्रुप कहा जाता है। इसके अंदर जानदार की हमें बहुत सारी वैरायटीज़, बहुत सारी किस्में मिल जाती हैं, और यही बात बयान की जा रही है कि इसके अंदर जो जानदार रखे गए हैं वो यूकैरियोट्स हैं, जो कि मुकम्मल न्यूक्लियस वाले जानदार हैं। ज़्यादातर इसके अंदर ऐसे यूकैरियोट्स हैं जो सिंगल सेल वाले जानदार हैं, और ये जो जानदार हैं इनके वो दूसरे जानदारों के साथ सिमिलरिटीज़ रखते हैं। मतलब कि इसके अंदर जैसे कि अलगी पाई जाती है वो प्लांट से सिमिलर है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ जानदार पाए जाते हैं जिन्हें प्रोटोजुआ कहा जाता है, वो एनिमल के काफ़ी सिमिलर हैं, एनिमल के जैसे हमें नज़र आते हैं। इसी तरह से फंगाई के कुछ सिमिलर जानदार हमें नज़र आते हैं जिन्हें हम ओमाइकोटा या स्लाइम मोल्ड जो है कह रहे होते हैं। तो वो जानदार फंगाई के सिमिलर हैं। तो इनमें ऐसे जानदार हैं जो दूसरे ग्रुप्स के साथ सिमिलरिटीज़ अपने रख रहे होते हैं, प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, या फिर फंगाई के साथ में। इसके बारे में अगर हम कहेंगे तो इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल मौजूद होगा और सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर इनके अंदर मौजूद होगा, और ज़्यादातर इनके अंदर ऐसे जानदार हैं जो सिंगल सेल वाले हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ मल्टी सेलुलर जानदार जो हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। अब प्रोटोक्टिस्ट के हवाले से बयान किया जा रहा है कि ये किस तरह से न्यूट्रिशन को हासिल करते हैं। इनमें जैसे कि अलगी हो गए वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं, जो जानदार के अंदर जा कर के नुकसान पहुंचाएंगे। कुछ इनमें शिकारी भी होते हैं, प्रीडेटर्स, और कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब करके खाते हैं, जैसे कि स्लाइम मोल्ड हो गए। उसके अलावा इनके हवाले से मज़ीद बात बयान की जा रही है कि इसके अंदर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं, नाम लिखे हुए हैं अब उनके, जैसे कि हो गया अमेबा, उसके अलावा पैरामेशियम, और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो हो गए जो फोटोसिंथेटिक है, उसके अंदर अलगी हो गया, यूग्लिना हो गया। पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर ट्रिप्नोजोमा और प्लाज्मोडियम जो है ये वो पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स है। अब अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करेंगे तो वो मलेरिया को काज कर रहा होता है, मलेरिया की बीमारी। ये ट्रिप्नोजोमा एक बीमारी को काज कर रहा होता है जिसे स्लीपिंग सिकनेस जो है कहा जाता है। इसके अंदर स्लीपिंग का जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और न्यूरोलॉजिकली भी ये ब्रेन को जो है डैमेज कर रही होती है ये बीमारी। अब अगर हम इनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करें कि प्रोटोक्टिस्टा के जो मेंबर्स हैं उनका ताल्लुक किसके साथ में है, तो प्रोटिस्टा के हवाले से लिखा हुआ है कि ये पूरा ग्रुप मोनोफाइलेटिक नहीं है। मतलब इसके सारे जानदार किसी एक ही जानदार में से बने हो इस तरह से नहीं है। इसके अंदर रखे ही वो जानदार हैं जो ना प्लांट्स हैं, ना एनिमल्स हैं, और ना ही फंगा है। बल्कि ये जो जानदार इसके अंदर रखे गए वो प्लांट के सिमिलर हैं, या एनिमल्स के सिमिलर हैं, या फिर फंगाई के सिमिलर है। तो इनमें ऐसा नहीं है कि एक जानदार मौजूद था, उसी में से जो है अलगी बना, फिर उसमें से जो है प्रोटोजुआ बना, और उसमें से फिर फंगाई बना। तो इस तरह से मोनोफाइलेटिक लाइनेज इनके अंदर नहीं पाई जाती। तो इसके अंदर वो जानदार जो प्लांट के सिमिलर हैं उन्हें अलगी कहा जा रहा है, जो एनिमल्स के सिमिलर हैं उन्हें प्रोटोजुआ कहा जा रहा है। प्रोटो का मतलब भी होता है शुरुआती, जुआ का मतलब होता है एनिमल, जो एनिमल्स के जैसे नज़र आते हैं। इसी तरह से फंगाई के जैसे दिखने वाले जानदार जो है उन्हें उमाइकोटा कहा जा रहा है उनके ग्रुप को, या एक दूसरा ग्रुप भी इनमें मौजूद होता है जिन्हें स्लाइम मोल्ड कहा जाता है। तो स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, और इनका एक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्पोरेंजिया कहा जाता है। उस स्पोरेंजियम के अंदर जो है इनके स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स इनके सिंगल सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो आगे फैल जाते हैं, वहाँ से एक नया जानदार डेवलप कर जाएगा।
तो स्लाइम मोल्ड जो है उसे भी प्रोटोक्टिस्ट के अंदर रखा हुआ है। अगर हम इवोल्यूशन के हिसाब से बात करेंगे तो ये जो हमारे पास प्रोटोक्टिस्ट मौजूद है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जानदारों के बीच में एक लिंक है। मतलब कि आज के दौर में हमारे पास जो प्लांट नज़र आते हैं ये दरअसल अलगी में से बने हैं। इसी तरह से आज के दौर में जो हमें एनिमल्स नज़र आते हैं वो इन प्रोटोजुआ में से बने हैं। और अलगी और प्रोटोजुआ दोनों ही जो है प्रोकैरियोटिक जानदार में से बने हैं। मतलब कि एनिमल्स के बीच में आ रहा है प्रोटोजुआ और प्लांट्स के और प्रोकैरियोटिक के बीच में अलगी जो है आ रही है। यहाँ मज़ीद लिखा हुआ है कि आज के दौर के अंदर जो बायोलॉजिस्ट हमारे पास मौजूद हैं वो प्रोटोक्टिस्टा को एक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप जो है कह रहे होते हैं। पॉलीफाइलेटिक का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई एक ग्रुप नहीं है जिसमें से सारे जानदार बने हैं। और ये इनके अंदर पाए जाने वाले फ़र्क की वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि जानदारों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हमें देखने को मिलता है। प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल अलग, अलगी प्रोटोजोआ बिल्कुल अलग और फंगाई बिल्कुल अलग। तो ये पॉलीफाइलेटिक है यानी कि अलग अलग जानदारों में से जो है प्रोटोक्टिस्टा के मेंबर्स जो हैं वो वजूद में आए हैं। अब यहाँ पर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोक्टिस्टा की बात आ गई तो हम लोग 3 ग्रुप्स का जिक्र करेंगे कि 3 ग्रुप्स हमारे पास मौजूद हैं। 3 ग्रुप्स कौन से हैं? जैसे कि अलगी का एक ग्रुप हो गया जो प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट हैं, यानी ये वो जानदार है जो प्लांट के जैसे हैं। अब प्लांट क्यों नहीं? क्योंकि इनमें रूट शूट और स्टेम जो है नहीं होता अलगी के अंदर। इसी तरह से शुरुआती फंगाई के कुछ जैसे जानदार जिन्हें हम फंगाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट कह रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास प्रोटोजुआ मौजूद है। प्रोटोजुआ जो है एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट होते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर वो जानदार मौजूद है जो प्लांट के जैसे, अलगी के जैसे और फंगाई के जैसे हैं। ये सेम बातें वही हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये स्टूडेंट्स आज के बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलगी के टॉपिक के साथ। अब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।